हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज की। स्पोर्ट्स इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ को, स्पोर्ट्समैन के कैरियर को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकती है। एक स्पोर्ट इंजरी एक स्पोर्ट्समैन के कैरियर को बिल्कुल तबाह कर सकती है, बिल्कुल एंड कर सकती है। तो आज हम व्यूअर्स आपको बताएंगे कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उनके कॉमन काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स इंजरीज आपको हो गई है उनसे कैसे बचा जा सकता है, और हमारे पास उनका कौन कौन सा ट्रीटमेंट है जो एक स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर फिजिबल होता है और उसको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। नॉर्मली व्यूज़ स्पोर्ट्स इंजरीज टू टाइप्स की होती हैं। नंबर वन, एक्यूट हो सकती हैं या हमारे पास वो हो सकती हैं ओवर यूज इंजरीज। एक्यूट इंजरीज के अंदर व्यूअर्स हमारे पास हो सकती है मसल स्प्रेन्स, मसल स्ट्रेन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हमारे पास एंकल स्प्रेन्स मोस्ट कॉमन है, जिसके अंदर हम ऐसा होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्समैन भाग रहा होता है कि उनके अंदर सडन इन्वर्जन या इवर्जन हो जाती है एंकल जॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंकल स्प्रेन आ सकती है। एंकल स्प्रेन जो होता है मोस्टली यही है कि हमारे पास जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर टीयर आ जाता है, पार्शियली टीयर हो सकता है वो हमारे पास, या कंप्लीट टीयर हो सकता है। व्यूज़ नंबर टू होती हैं हमारे पास ओवर यूज इंजरीज। ओवर यूज इंजरीज हमारे पास वो होती हैं जो हमारे पास एक इंस्टेंट इंजरीज नहीं होती, वो हमारे पास टाइम टू टाइम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास गोल्फर्स एल्बो हो सकती हैं, टेनिस एल्बो होता है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास मोस्टली इसके अंदर एंकल जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास मोस्टली बॉलर्स के अंदर, फुटबॉलर्स के अंदर होते हैं ओवर यूज इंजरीज की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते क्यों हैं, क्योंकि अगर हमारे पास हमारा शूज़ का जो सोल है वो नॉर्मल नहीं है, डैमेज्ड है, हमारे पास फ्लोर नॉर्मल नहीं है, हमारे पास जिस फ्लोर पर हम ग्राउंड को यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड है, और हमारे पास जो हमारा बॉडी पोस्चर है, हमारी एर्गोनॉमिक्स को हमें नहीं जानते, हमें स्पोर्ट्स एर्गोनॉमिक्स का नहीं पता कि मुझे किस एंगल के अंदर भागना है और मेरे जो फुट की प्लेसमेंट है वो फ्लोर पे ऊपर किस तरह होनी चाहिए। उसकी वजह से अगर हमारे पास फॉल्टी अलाइनमेंट है और हमारे फुट की प्लेसमेंट भी रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारी एंकल का ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट इतना फोर्सफुली हो रहा है कि जो हमारे पास जो कैल्केनियस बोन होती है एंकल के अंदर, उसके अंदर फ्रैक्चर काज कर सकती है। फिर वो फ्रैक्चर आहिस्ता 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 हमारे पास प्रोग्रेस करता है। व्यूज़ टाइप्स के बाद अब हम देखेंगे कॉमन काजेज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज। कॉमन किन किन वजूहात की वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इम्प्रॉपर वार्म अप। व्यूज़ वार्म अप प्रायर टू एक्सरसाइज, प्रायर टू गेम, वार्म अप बहुत ही ज़्यादा हमारे पास नेसेसरी होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम सडनली अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को ग्राउंड के अंदर लेके जाते हैं और उनके ऊपर एक एग्जेजरेटेड मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। वो एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास जो मसल्स हैं उनके अंदर हमारे पास स्प्रेन्स आने के और स्ट्रेन्स आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो यही है कि हमें जो स्पोर्ट्स मैन को स्पोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले, अपनी गेम स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए और उसको एक प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना चाहिए। व्यूज़ नेक्स्ट वन इज़ द इम्प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे जो स्पोर्ट्स मैन है उसको इंजरी हो गई है, इंजरी होने के बाद उसने रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है। रिहेबिलिटेशन के हमारे पास जो स्पोर्ट्स इंजरी है मोस्टली हमारे पास उनका रिहैब बहुत ही लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। वो हमारे पास 6 मंथ्स तक चला जाता है हमारे पास मोस्टली। लेकिन जो बॉलर्स के अंदर होते हैं ACL की इंजरी मोस्टली कॉमन होती है, फुटबॉलर्स के अंदर ACL की इंजरी कॉमन होती है। वो जो ACL की इंजरी अगर तो हमारे पास पार्शियल टीयर है तो वो तो हम उसको फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनको इतना स्ट्रेंथन कर लेते हैं कि वो आपको मज़ीद वो आपको डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर आपको वो ACL कंप्लीट टीयर है फिर उसके लिए आपको सर्जरी ही करवाना पड़ती है। ये वजह कि देखिए अगर आपको एक इंजरी हो गई है, आपने अगर पार्शियल टीयर है ACL का, आपने उसका रिहैब स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपने 2 to 3 मंथ्स आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यार मेरा अब बिल्कुल इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है, मुझे अब मज़ीद जो है पेन नहीं हो रही, तो लेकिन एक्चुअली चीज़ ये होती है कि आपको उस वक्त आपकी पेन मैनेज हो चुकी होती है, लेकिन आपका जो लिगामेंट है इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ होता कि वो आपको ड्यूरिंग गेम आपको सपोर्ट कर सके। सो जब आप दोबारा फिर अपने ग्राउंड के अंदर जाते हैं, अपनी गेम स्टार्ट करते हैं, तो वो सडन उसके अंदर इम्पैक्ट की वजह से, फोर्स जनरेट होने की वजह से वो आपको अगेन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टू मच टू सून फिनोमेना। टू मच टू सून फिनोमेना ये होता है कि हमारे पास जो नोवाइस स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो अपने आप को इस
तरफ गेम की तरफ ले जाते हैं कि वो बहुत ही जल्दी आगे अपनी अचीवमेंट्स को गेन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ग्राउंड के अंदर गुजारना स्टार्ट कर देते हैं, इतना ज़्यादा टाइम देते हैं अपनी बॉडी को जितना उनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती। जो वो नॉर्मल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से उनके अंदर एक इम्बैलेंस जनरेट हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, एनर्जी के अंदर और उनकी गेम के अंदर। जब वो एक इम्बैलेंस जनरेट होता है तो इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास जो मसल स्प्रेन्स है, मसल स्ट्रेन्स है और मसल टियर आने के भी चांसेस हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज़ और उनके कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं। व्यूअर्स, हमारे पास अगर इनसे बचने के लिए हमें यही है कि हमें प्रॉपर तरीके से प्रायर टू गेम वार्म अप करना चाहिए। और हमारे पास अगर वार्म अप प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हमें टाइम नहीं है हमारे पास वार्म अप का, तो हमें अपनी गेम स्टार्ट करने से पहले जो उनके फ्यू मिनट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फुटबॉलर्स हैं उनकी मोस्टली जो उन्होंने 90 मिनट्स की गेम होती है वो उन्होंने फुली अपनी एक्टिविटी होती है, एक्टिवेटिव मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर। उनको चाहिए कि फ़र्स्ट 5 to 10 मिनट्स अपनी मूवमेंट्स को थोड़ा स्लो रखें ग्राउंड के अंदर, ताकि वो उनकी बॉडी वार्म अप हो जाए, फिर वो अपनी एग्जैजरेटेड मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको कुछ बताएंगे ट्रीटमेंट के प्लान्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो आपको एक पेन रिलीफ भी होगा, आपको उसको जो अपनी इंजरी है आपकी उसको एग्जैजरेट होने में ना होने में भी आपका हेल्प करेगा। उसके अंदर एक हमारे पास फिनोमेना होता है राइस फिनोमेना। राइस फिनोमेना व्यूअर्स RICE, इसके अंदर हमारे पास 4 वर्ड यूज़ होते हैं, चारों का अलग अलग मीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर मीन होता है हमारे पास रेस्ट। अगर आपको कोई सडन इंजरी हुई है सडन मूवमेंट की वजह से स्पोर्ट्स के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ आपने करनी है रेस्ट। व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज द आई मीन आइसिंग। आइसिंग हमारे पास ये है कि जब हमारे पास कोई सडन इंजरी होती है हमारे पास ब्लड फ्लो उस पार्ट का इतना इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये बॉडी का मैकेनिज़्म होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो कि उस तरफ हमारे पास वो हमारी बॉडी समझती है, इम्यून सिस्टम समझता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ ने हमें हमला कर दिया है, तो वो उसके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो वहाँ पर रश्ड हो जाते हैं। उनके रश्ड होने की वजह से हमारे पास वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें फौरी तौर पर आइसिंग करनी चाहिए। आइसिंग से ये होता है कि हमारे पास जो हमारी वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब वो वेजल कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो स्वेलिंग नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज सी मीन कंप्रेशन। कंप्रेशन बैंडेज हमने प्रायर टू आइसिंग यूज़ करनी होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्रे बैंडेज हो सकती है हमारे पास, या हमारे पास उस वक्त कोई हमारे पास एंकल या फुट ऑर्थोसिस डिवाइसेस बनी हुई हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, लास्ट वन इज़ द ई मीन होता है कि हमने जो हमारी एक्सट्रीमिटी है जिसके ऊपर हमारे पास इंजरी आई है वो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी भी हो सकती है, वो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी भी हो सकती है। हमने एलिवेट करना होता है, ई मीन के एलिवेट करना होता है हमने अपने नॉर्मल हार्ट लेवल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंकल्स के जो हमारे पास एंकल स्प्रेन आई है, एंकल स्प्रेन में ये होता है कि हमने वो जो एक्सट्रीमिटी है उसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर देना होता है ताकि हमारे पास उस जो पार्ट है, इंजर्ड पार्ट है, वहाँ पर हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उनकी वजह से हमारे पास जो स्वेलिंग है वो वहाँ पर नहीं होगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास कुछ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़, उनके टाइप्स, उनके कॉजेज़, और लास्ट पे हमने बताया कि उनको जो हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जो कि हम एमरजेंसी के अंदर ले सकते हैं, राइसिंग, वो हम किस तरह से उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, आई मीन रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये एक बहुत ही हमारे पास यूज़फुल एक वे है, फिनोमेना है जो कि हम स्पोर्ट्स इंजरीज में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।